स्वागत है सभी दर्शकों का। आप सभी देख रहे हैं एमपीएल मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 4 और ये सीजन 4 आज अपने आखिरी दिन में अंपायर्स दोनों ही तैयार हैं। बिल्कुल जी हाँ, पहला क्वालिफायर मुकाबला ये कुलदीप मॉर्निंग स्टार और टीम संजीवनी हॉस्पिटल के दरमियान। टीम संजीवनी हॉस्पिटल टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करती हुई, गेंद नजर आ रही विजय डोईफोड़े के हाथों में, बल्ला नजर आता हुआ कुलदीप ताजने के हाथों के बल्ले में। और पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेन, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, कट कर दिया उस गेंद को और गेंद जाएंगे बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्टार्ट ये कुलदीप मॉर्निंग स्टार के लिए 4 रनों के साथ रन बनाने का आगाज होता हुआ बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिला। और कुछ इसी तरह से बल्लेबाजी की इस पूरे सीजन में कुलदीप ताजने ने। जी हां, जब बल्ला उनके हाथ में होता है तो इसी तरह से फ्लाइंग स्टार्ट देते हुए नजर आए अपनी टीम को, और आज फिर से उसी काम को करते हुए कुलदीप ताजने। विजय डोईफोड़े फिर से तैयार है, पहली मर्तबा इस सीजन में गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे हैं। इस बार फिर से ऑफ स्टंप के ओर गेंद की थी और कट कर दिया है, गेंद जा रही है कवर्स की ओर। एक खिलाड़ी गेंद के पीछे है और इस बार गेंद रोक ली जाएंगी, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोकेंगे बल्लेबाजों को। 2 रन हासिल होते हुए शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। और जी हाँ, शॉर्ट ऑफ लेन गेंदबाजी हो रही है, हाथ खोलने का मौका मिल रहा है कुलदीप ताजने को और उस मौके को नहीं चूक रहे हैं। इस बार रिवर्स ट्राई किया था, कनेक्शन उतना अच्छा नहीं हुआ, कोई रन लेने का मौका नहीं हुआ। बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिली, वहां मिजबान थे शायद। फिर से इस बार थोड़ी सी फील्ड में तब्दीलियां करते हुए विजय डोईफोड़े, जो शॉर्ट फाइन लेग का खिलाड़ी था, उसे शॉर्ट थर्ड मैन पर या तीसरी गली पर कह सकते हैं हम तैनात किया गया है। इस बार आगे की हुई गेंद ड्राइव करने का प्रयास था, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। अच्छी गेंद ये विजय डोईफोड़े से। 2 खिलाड़ी 30 8 के घेरे के बाहर है, एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है और एक वाइडिश लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात किया गया है। फिर से एक बार राइट आर्म और विकेट से विजय। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक है, इनफील्ड के ऊपर से उस गेंद को खेल दिया है कवर्स बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए दूसरी बाउंड्री ओवर की है और बेहतरीन बल्लेबाजी होती हुई है कुलदीप ताजने से, जारहाना बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए। जी हाँ, पिछले मुकाबलों में देखा गया था कि ऑन साइड की ओर बड़े हिट्स लगाए, लेकिन अपने ऑल ग्राउंड के ऊपर खेलने की जो उनकी ताकत है उसका प्रदर्शन करते हुए कुलदीप ताजने। बेहतरीन स्ट्रोक है उनसे। फिर से एक बार विजय। इस बार अच्छी गेंद स्टंप्स में की हुई गेंद थी, हल्के हाथों से खेला और 1 रन चुरा लिया वहां पर। जी हाँ, कल फैसल सर बता रहे थे आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, 1 रन तुम्हारा हो गया। कुछ इसी तरह से 1 रन मुकम्मल हुआ। और जी हाँ, एक पुलिस वाले ने दूसरे पुलिस वाले के सामने रन चुरा लिया। खैर, ओवर की समाप्ति हुई। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 11 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। और इसी दरमियान आयोजन कमेटी की ओर से यहां पर जो दर्शकों के मनोरंजन के लिए डीजे का इंतजाम किया गया है, कमांडो 777 वो भी आ चुका है, तो उससे गुजारिश होगी कि वो जल्द से जल्द अपना सेटअप कर ले कमांडो। और गेंदबाजी में आए हैं अब सागर अहिर जर्सी नंबर 93, राइट आर्म और विकेट से गेंदबाजी करेंगे। फील्ड लगभग उसी प्रकार की है जिस तरह से विजय डोईफोड़े ने सेट की थी फील्ड, उसी फील्ड से गेंदबाजी करेंगे। और बल्ले के साथ तैयार है कुलदीप ताजने। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, अब बैट का बाहरी किनारा, खुश नसीब रहे वहां पर विकेट कीपर उस कैच तक नहीं पहुंच पाए। बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा मौका था यहां टीम संजीवनी हॉस्पिटल के लिए और हाफ चांसेस थे ये। और ऐसे मुकाबले में ऐसे बल्लेबाज के खिलाफ आपको इस तरह के हाफ चांसेस को वो आपको बनाना होता है, लेकिन खैर ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहां पर
थोड़ा सा लक फैक्टर कुलदीप ताजनी की ओर से नजर आता हुआ। फिर से सागर अपने बॉलिंग एंड पर, इस बार नो बॉल का सिग्नल आया अंपायर की ओर से। जी हां, नो बॉल करार दिया गया इस गेंद को। तो ये पहला फ्री होगा अब इस क्वालिफायर 1 का सागर अहीर की ओर से कुलदीप ताजने के लिए। काफी कम देखा गया है ऐसा कि सागर अहीर कुलदीप ताजने को तोहफा दे, लेकिन आज दिया है इस अहम मुकाबले में। और देखते हैं उस तोहफे को किस तरह कबूल करते हैं कुलदीप ताजने। बिल्कुल भरपूर प्रयास था, लेकिन कनेक्शन अच्छा नहीं हुआ और 1 रन हासिल हुआ। ये विजय डोईफोड़े काफी जल्दी में थे ये थ्रो करने के, इसी वजह से गेंद को गैदर नहीं कर पाए। 1 रन हासिल किया इस दरमियान बल्लेबाजों ने। अब पहली मर्तबा सतीश खड़से होंगे स्ट्राइक पर। जी हाँ, एक ये बेहतरीन शैली का बल्लेबाज सतीश खड़से, जिस तरह की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, पूरे ग्राउंड में स्ट्रोक्स खेलने की काबिलियत इनमें है। और आज एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनके लिए। और अब पहली गेंद थी, ये पहली गेंद पर बड़ा हिट खेलने का प्रयास किया था, लेकिन चेंज ऑफ पेस था। जी हाँ, गेंद जो थी स्लोअर 1 थी और बल्ला पहले घूमा, गेंद बाद में आई। और इस दरमियान हमारे जावेद भाई शेख भी आ चुके, इस्तकबाल है उनका भी। फिर से तैयार है सागर अहीर। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर आगे की भी गेंद थी, ये ड्राइव का प्रयास था बल्लेबाज द्वारा, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। हल्की सी अपील हुई थी विकेटों के पीछे से, लेकिन कोई असर नहीं उस अपील का अंपायर्स पर। आखिरी दिन है और आज दर्शकों की भरपूर गर्दी होने की संभावना है। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, और इस बार बल्लेबाज चूके लेकिन अंपायर नहीं चूके। जी हाँ, बिल्कुल वाइड करार दिया उस गेंद को। अतिरिक्त रन हासिल हुआ ये बल्लेबाजों को। ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन पकड़ के रखी है सागर अहीर ने, और वहीं से बल्लेबाज को आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए आप यहां पर आकर खेलिए, और बल्लेबाज उसी प्रयास में है। फिर से एक बार सागर अहीर। इस बार अच्छी गेंद, फुलर लेन की गेंद थी ये, लगभग यॉर्कर, और बल्लेबाज के पास मौका नहीं कोई स्ट्रोक खेलने का। फॉरवर्ड डिफेंस किया, कोई रन लेने का मौका नहीं बल्लेबाजों के लिए। तो ये अच्छी वापसी कहूंगा मैं सागर अहीर से। जी हाँ, एक माइंड गेम चलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल क्रिकेट जो है गेंद और बल्ले से खेली जाती है, लेकिन इसमें दिमाग का अहम रोल होता है, और यहां दिमाग का इस्तेमाल कर, माइंड का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं सागर। इस बार आगे की हुई गेंद सीधे बल्ले से खेल दिया है, कोई मौका नहीं लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के लिए। गेंद जाएगी 1 बाउंस इनटू द फेंस। 4 रनों के लिए। दो ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 18 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। अब गौतम साळवे आए गेंदबाजी के लिए। जी हाँ, साळवे इस पूरे सीजन में देखा गया है कि ये गेंदबाजी की शुरुआत की है इन्होंने, लेकिन आज फर्स्ट चेंज के रूप में राइट आर्म और विकेट से कुलदीप ताजने के लिए गेंदबाजी करेंगे। फुल टॉस गेंद और नो बॉल का सिग्नल अंपायर की ओर से, और गेंद जाएंगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। तो ये खराब शुरुआत गौतम साळवे से देखने को मिली। जी अब द वेस्ट लाइन की फुल टॉस गेंद थी, ये उस गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। फिर से ये फ्री हिट अब कुलदीप ताजने के लिए।
सालवे सर की ओर से। इस बार बल्लेबाज ने गेंद को जाने दिया और फ्री हिट को भी यहां रायगा करते हुए नजर आए कुलदीप ताज ने। शायद उनके दिल में ये इच्छा थी कि गेंद या वाइड हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर से एक बार सालवे, इस बार फिर से रिवर्स स्वीप खेल दिया और मिस फील्डिंग वहां पर शॉर्ट पॉइंट के खिलाड़ी द्वारा, और गेंद जाएगी डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी है कुलदीप ताजने की ओर से देखने को मिलती हुई। शानदार स्ट्रोक और 4 रन हासिल होते हुए। फिर से एक बार गौतम सालवे, इस बार थोड़ी सी फील्ड में तब्दीलियां करते हुए। इस बार फिर से रिवर्स स्वीप खेल दिया है और इस बार गेंद फिर से गैप में है। विजय डोईफोड़े जा रहे हैं गेंद के पीछे, लेकिन कोई मौका नहीं उनके लिए भी। गेंद जाएंगी बॉर्डर लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। तीसरा चौका इस ओवर का ये कुलदीप ताजने के बल्ले से आता हुआ और स्कोर पहुंचता हुआ 31 रनों पर। जी आप बेहतरीन स्टार्ट है कुलदीप मॉर्निंग स्टार के लिए। विशेष रूप से एक ओर से कुलदीप ताज ने लगातार रन बनाते जा रहे हैं। 13 गेंदों का सामना किया है अभी तक और 24 रन बना चुके हैं 5 चौकों की मदद से। लेकिन बेहतरीन बल्लेबाजी होती हुई है कुलदीप ताजने की ओर से। फिर से एक बार गौतम सालवे थोड़ी सी फील्ड की सजावट पर नजरें दौड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार फिर से रिवर्स स्वीप ट्राई किया था, लेकिन इस बार कनेक्शन उतना अच्छा नहीं हुआ। बावजूद उसके 1 रन हासिल होता हुआ लेग बाइस का सिग्नल आया अंपायर की ओर से। फिर से एक बार गौतम सालवे और स्ट्राइक पर होंगे इस बार सतीश खड़से। इस बार बड़े हिट का प्रयास था, ऑन साइड की ओर बड़ा हिट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। जी आप बात चल रही थी कि आज का आखिरी दिन है इस आईपीएल सीजन 4 का और आज के दिन दर्शकों का जमावड़ा देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और उसी की दर्शक जो है ग्राउंड की ओर अपनी राह पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि धूप जो है अभी से अपनी तेजी की ओर बढ़ते जा रही है, लेकिन दर्शक भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बार फुल टॉस रही थी गेंद और सीधे बल्ले से खेला है, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी तैनात है। 1 ही रन हासिल होगा बल्लेबाजों को। अच्छी फील्डिंग शिवा वानखेड़े से और उतना ही अच्छा थ्रो। साथ ही ओवर की समाप्ति, तो 3 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 33 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। तो 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन आते हुए ये कुलदीप मॉर्निंग स्टार के लिए। जी अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। सलामी के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं और जरूरी है अगर उन्हें एक अच्छे लक्ष्य तक पहुंचना है तो बल्लेबाजों को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। और अभी तक देखा गया ये कि ये दोनों ही बल्लेबाजों ने जो मौके मिले हैं उन मौकों को भुनाया है। और जो गैम्बल किया था आज संजीवनी के हॉस्पिटल विजय डोईफोड़े ने अपने आप को गेंदबाजी में प्रमोट करके, वो उनके काम आता हुआ नजर नहीं आया है। तो सागर आए अब गेंदबाजी के लिए। सागर व्यक्तिगत दूसरी और इस इनिंग्स की चौथी ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे। और इस बार फिर से बेहतरीन स्ट्रोक खेल दिया है 4 रनों के लिए। बिल्कुल 4 ही रन हासिल होंगे। जावेद भाई बता रहे थे कि इस स्ट्रोक के लिए 8 रन होने चाहिए, लेकिन यहां पर क्रिकेट के अंदर 4 और 6 के अलावा रन बढ़कर नहीं मिल सकते हैं। 4 ही रन हासिल होंगे बल्लेबाजों को। बिल्कुल, प्रैक्टिस में आप आपके मालक होते हैं। 4 की जगह आप 16 भी ले सकते हैं, लेकिन यहां नियमों के तहत क्रिकेट चलती हुई यहां 4 ही रन हासिल हुए बल्लेबाजों को। इस बार फिर से थोड़ी सी फील्ड में तब्दीलियां। अब एक ऑन साइड से एक खिलाड़ी को 30 यार्ड के घेरे में बुलाया है और शॉर्ट कवर के खिलाड़ी को डीप कवर पर तैनात करते हुए एक डीप पॉइंट पर बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात। और इस बीच ये गेंद इस बार ऑन साइड की ओर खेलने का प्रयास था। गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं करेंगे बुमराह। सैयद समीर
और इस फील्ड के साथ खेलने का प्रयास था ये सतीश खड़से का, जिस खिलाड़ी को डीप मिड विकेट से अंदर बुलाया गया था उसी ओर खेलने का प्रयास था, और उसी प्रयास में आउट होकर वापस लौटते हुए पहली विकेट का पतन होता हुआ ये सतीश खड़से के रूप में आउट होकर वापस जाते हुए, और उनकी जगह लेने के लिए जा रहे हैं अब नए बल्लेबाज आशीष पाठक। जी हाँ, सतीश खड़से की जगह लेने के लिए आए अब आशीष पाठक। ये थोड़ी सी विशेषता इस टीम की कि इस टीम में महाराष्ट्र पुलिस खेल रहे हैं। पहले जो बल्लेबाजी के लिए उतरे थे कुलदीप ताजने और सतीश खड़से, ये दोनों ही महाराष्ट्र पुलिस थे, और अब एक महाराष्ट्र पुलिस आउट होने के बाद तीसरे महाराष्ट्र पुलिस आशीष पाठक बल्लेबाजी के लिए आए। तो मेरे ख्याल से कुलदीप ताजने को अब इस टीम का नाम महाराष्ट्र पुलिस रख लेना चाहिए। सागर अहिर इस बार आशीष पाठक के लिए अच्छी गेंद और कलाइयों के सहारे से उस गेंद को मोड़ दिया है मिड विकेट की ओर जहां फील्डर तैनात है। एक रन हासिल होता हुआ इस एक रन से व्यक्तिगत खाता खोलते हुए आशीष पाठक, और शायद गेंद के बारे में कुछ बात की थी, लेकिन यहां पर गेंद को बल्लेबाजों का छूना नाजायज करार दिया गया। अगर आप गेंद को छुएंगे तो 2 रन की पेनल्टी लग सकती है। फिर से सागर अहिर, इस बार कुलदीप ताजने होंगे स्ट्राइक पर। इस बार फिर से रिवर्सिव ट्राई किया था और कनेक्शन भी हुआ था, लेकिन कनेक्शन उतना अच्छा नहीं हो पाया। अच्छी फील्डिंग देखने को मिली वहां पर सचिन नवघरे, वो भी महाराष्ट्र पुलिस, बिल्कुल। म्हणजे और कुछ बात होते हुए नजर आ रही है, शायद किस लिए है, लेकिन कुछ तो बात होती हुई। बिल्कुल, ये भी महाराष्ट्र पुलिस है, विकेट कीपर नीलेश जायभाई। इस बार कदमों का इस्तेमाल कुलदीप ताजने से, लेकिन गेंद और ज्यादा दूर की गई ऑफ स्टंप के बाहर, इसी वजह से कनेक्शन नहीं हो
तो स्वागत है सभी दर्शकों का एक बार फिर से। आप सभी देख रहे हैं एमपीएल मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 4 और इस सीजन 4 का ये अंतिम दिन और अंतिम दिन का ये क्वालिफायर 1 टीम कुलदीप मॉर्निंग स्टार और संजीवनी हॉस्पिटल के दरमियान पहले बल्लेबाजी की है कुलदीप मॉर्निंग स्टार ने और निर्धारित 8 ओवर्स में 89 रन बनाए हैं। 90 रनों का लक्ष्य जीत के लिए और उसके जवाब में बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए दो सलामी बल्लेबाज टीम संजीवनी हॉस्पिटल की ओर से नजर आते हुए सागर अहीर और उनका साथ देंगे सैयद समीर उर्फ बुमराह। तो ये बल्लेबाजी की शुरुआत करते हुए और गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे पीटर। तो ये बड़ा मुकाबला दोनों ही टीमों के नजरिए से इस मुकाबले को जीतकर फाइनल की टिकट अपने नाम करनी चाहेंगी दोनों ही टीमें और उसी प्रयास में ये जंग जारी है। इसके बाद एलिमिनेटर का मुकाबला होगा टीम माही 11 और टीम सम्राट के दरमियान। दोनों ही टीमों के कैप्टन से विनती होगी जो कमेंट्री बॉक्स की ओर आ जाए। तो पीटर के हाथों में गेंद है और फील्ड की सजावट करते हुए कुलदीप मॉर्निंग स्टार के कैप्टन कुलदीप ताज ने जी हाँ तो दो ही खिलाड़ी 30 यार्ड के घेरे के बाहर रह सकते हैं जिसमें एक खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर पे नजर आता हुआ और एक डीप मिड विकेट पे आशीष पाठक, एक मिड ऑन मिड ऑफ शॉर्ट पॉइंट शॉर्ट मिड विकेट शॉर्ट फाइन लेग एक गली और एक शॉर्ट टर्नमैन कह सकते हैं। तो कुछ इस तरह से फील्ड की सजावट कर रखी है कुलदीप ताजने ने सागर अहीर के लिए और ये खिलाड़ी एक दूसरे के गेम से बखूबी वाकिफ है, जानते हैं एक दूसरे की कमियां और जो अच्छाइयां है उनको बखूबी जानते हैं। इस वजह से यहां पर बहुत सारी चीजें अलग से देखने को मिल सकती है और अंपायर्स का सिग्नल आता हुआ लेट्स प्ले और पहली गेंद ब्राइट का प्रयास गेंद आई मिड ऑन पर जहां मोइन शाह मौजूद थे। 1 रन हासिल हुआ और इस 1 रन से रन बनाने का आगाज होता हुआ टीम संजीवनी हॉस्पिटल के लिए 90 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी है जो कि एक आसान काम नहीं होगा बल्लेबाजों के लिए। और अब स्ट्राइक पर होंगे सैयद समीर उर्फ बुमराह। पीटर की ये गेंद समीर के लिए और इस शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, खेल दिया उसे इनफील्ड के ऊपर से। गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री की ओर, एक खिलाड़ी गेंद के पीछे। बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिली उस खिलाड़ी द्वारा, गजू थे वहां पर और 2 रन हासिल किए बल्लेबाजों ने। और इस दरमियान विशाल रोकड़े भी आए हैं, इस्तकबाल है उनका आयोजन कमेटी की ओर से। आखिरी दिन आज उनकी एंट्री हुई है। फिर से पीटर और समीर बेहतरीन बल्लेबाज ये उनके लिए ये गेंद अच्छी गेंद आगे की हुई गेंद लॉन्ग ऑफ की ओर खेल दिया है। सतीश खड़से उस गेंद के पीछे आएंगे और एक ही रन से संतुष्ट होना होगा बल्लेबाजों को। बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिली है ये और फील्ड सेटअप भी ये शानदार समीर के लिए। 1 रन हासिल किया इस दरमियान बल्लेबाजों ने। स्कोर पहुंचा 4 रनों पर। फिर से पीटर अपने बॉलिंग एंड पे तैयार और इस बार उनके सामने होंगे सागर अहीर। और इस बार अच्छा स्ट्रोक खेल दिया है और लेकिन उस अच्छे स्ट्रोक के लिए फील्डर तैनात है, एक ही रन बल्लेबाजों के लिए। तो ये काफी दिलचस्प हो चला है। अब जिस तरह से फील्ड सेटअप हुई है और गेंदबाजी भी उसी तरह की हो रही है तो ये अच्छी क्रिकेट कहूंगा मैं गेंदबाज की ओर से। जी हाँ, फील्ड सेटअप के साथ गेंदबाजी भी उसी लाइन पर होना जरूरी होता है। इस बीच ये गेंद अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा स्ट्रोक, लेकिन फील्डर तैनात है। ये काफी बेहतरीन हो चुका है। अब जी हाँ, बल्लेबाजों के साथ एक माइंड गेम चलता हुआ यहां पर, गेंदबाजी उसी ओर होती हुई फील्ड के अनुसार और बल्लेबाज मौका है उनके पास में भी उन गेंदों के खिलाफ कोई तोड़ निकालने का। इस दरमियान अगली गेंद के साथ पीटर, फुलर लेन की गेंद, ये मिड ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाजों को। डायरेक्ट हिट होती तो यह करीबी मामला साबित हो सकता था लेकिन खैर ऐसा कुछ हुआ नहीं। 1 ओवर की समाप्ति, तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 7 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के।
और पांडा को बुलाया गया अब गेंदबाजी के लिए। पांडा आए हैं। जी हां, पांडा व्यक्तिगत पहली और इस इनिंग्स की दूसरी ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे सागर अहिर के लिए। इस बार फुलर लेन की गेंद थी, ये पैरों पर की हुई गेंद और बल्लेबाज एक रन के लिए दौड़ते हुए नजर आए। जी हां, लेग बाइस का सिग्नल आया अंपायर्स की ओर से। ये एक रन हासिल किया बल्लेबाजों ने। फिर से पांडा, इस बार समीर के लिए, और इस बार गेंद हवा में है। सतीश खड़से उस गेंद की ओर दौड़ते हुए फिर से एक रन मुकम्मल करते हुए दूसरे रन के लिए दौड़ते हुए बल्लेबाज, और ये करीबी मामला साबित हो सकता था, लेकिन गेंद सही तरीके से कलेक्ट नहीं कर पाए पांडा। इस दरमियान 2 रन हासिल किए बल्लेबाजों ने। बिल्कुल ये एक बेहतरीन क्रिकेट जारी है। जी हाँ, शानदार फील्ड सेटअप और उतनी लाजवाब गेंदबाजी होती हुई गेंदबाजों से अपनी फील्ड के अनुसार गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और एक एनर्जेटिक नजर आती हुई यहां पर पूरी कुलदीप मॉर्निंग स्टार। फिर से एक बार पांडा समीर के लिए, इस बार फुलर लेन की गेंद आउटसाइड की ओर खेल दिया। उस गेंद को डीप मिड विकेट पे आशीष पाठक मौजूद है। इस बार एक ही रन से संतुष्ट हुआ दोनों ही बल्लेबाज। जी हां, तारीफ हो रही है यहां पर जिस तरह से फील्ड सेट कर रखी है और उस फील्ड सेटअप को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है। जी हां, मजेदार ये क्रिकेट जारी है। इस दरमियान फिर से पांडा, इस बार कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा हिट खेलने का प्रयास और वाइड का सिग्नल और साथ ही सिग्नल आया है आउट का। स्टंप आउट करार दिया गया है और यह बड़ी विकेट गवाती हुई बिल्कुल एक चक्रव्यूह रचा गया था वहां बल्लेबाजों के लिए और उस चक्रव्यूह में फंसते हुए नजर आए सागर अहिर। जी हां, जिस तरह से गेंदबाजी हो रही थी और फील्डिंग हो रही थी तो थोड़ी सी बल्लेबाज चटपटाहट में थे बड़े हिट के और उस बड़े हिट के प्रयास में नजर आए थे सागर अहिर और उसी के चलते उन्हें अपनी विकेट गंवाना पड़ी और पहली विकेट का पतन हुआ। 11 रनों के योग पर एक विकेट का पतन हुआ है टीम संजीवनी हॉस्पिटल की ओर से और अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं नए बल्लेबाज शिवा वानखेड़े। फिर से एक बार पांडा तैयार है अगली गेंद के साथ और शिवा वानखेड़े के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनकी टीम की ओर से प्रोवाइड की गई है। उन्हें बैटिंग ऑर्डर में उन्हें प्रमोट किया गया है। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद कट कर दिया उस गेंद को। एक फील्डर गेंद के पीछे है और जब तक वो गेंद लौटाते 2 रन हासिल किए बल्लेबाजों ने। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट ही है। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी और ऑफ स्टंप की ओर उस गेंद को खेलकर 2 रन हासिल किए शिवा ने। 2 रनों के साथ उन्होंने अपना व्यक्तिगत खाता खोला और टीम के स्कोर को पहुंचाया 14 रनों पर। फिर से इस बार पांडा, इस बार रिवर्सिप खेल दिया इस गेंद को और गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की ओर। 4 रनों के लिए बेहतरीन हिट है शिवा वानखेड़े से और इस चक्रव्यूह को तोड़ने में कामयाब रहे इस बार। बेहतरीन हिट खेला है शिवा ने और 4 रन बटोरे अपनी टीम के लिए। पहली बाउंड्री आई है टीम संजीवनी हॉस्पिटल की ओर से शिवा वानखेड़े के बल्ले से। फिर से पांडा तैयार है और शिवा तैयार है बल्ले के साथ। इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर हल्की सी अपील हुई विकेटों के पीछे से लेकिन कोई असर नहीं उस अपील का। ओवर की समाप्ति 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
बिल्कुल 2 ओवर्स समाप्त हो चुके हैं और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इस गेंदबाजी और बल्लेबाजी बेहतरीन हो रही है दोनों ही टीमों की ओर से। और मेरे साथ लोखंडे सर मौजूद है। जी हाँ, जिस तरह से मुकाबला आगे बढ़ रहा है, लोखंडे सर इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, तो देखते हैं क्या मनोगत व्यक्त करते हैं हमारे आदरणीय लोखंडे सर। हाँ ठीक है, थोड़ी सी उनकी प्रॉब्लम है, उसी के चलते वो बात करने से इनकार किया है, लेकिन ना मुकाबला ये बेहतरीन जारी है। जी हाँ, उनके गुरु और शिष्य दोनों बैठे हुए, सचिन बड़ी और हमारे लोखंडे सर। और गेंदबाजी में फिर से पीटर नजर आते हुए। जी हाँ, पीटर। और बल्लेबाजी के लिए वहां पर अभी सैयद समीर मौजूद है और उनका साथ दे रहे शिवा वानखेड़े। और थोड़ी सी फील्ड की सजावट करते हुए नजर आ रहे हैं कुलदीप ताज ने। जी हाँ, बिल्कुल एक पूरी प्लानिंग के साथ उतरी हुई है कुलदीप मॉर्निंग स्टार। बेहतरीन ऐसा फील्ड सेटअप करके रखा हुआ है उन्होंने और बल्लेबाजों को मौका नहीं दिया है आसानी से रन बटोरने का। अगर बल्लेबाजों को रन बटोरने हैं तो अपनी ओर से कुछ ट्राई करना है और ट्राई करके रन हासिल करना है। कुछ इस तरह से अभी तक फील्ड सेटअप देखने को मिला है। जी हाँ, बिल्कुल ये पहली मर्तबा इस ग्राउंड पर इस तरह का फील्ड सेटअप देखने को मिलता हुआ। इस दरमियान पीटर पहली गेंद के साथ इस ओवर की, इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन वहां पर डीप में फील्डर मौजूद है। एक ही रन से संतुष्ट होना होगा बल्लेबाजों को। ये शानदार क्रिकेट जारी है। बिल्कुल मेरे साथ यहाँ कमेंट्री बॉक्स में हमारे दोस्त नीलेश गायकवाड़ भी मौजूद है और वो बता रहे थे कि ये फील्ड सेटअप सर एक बार इस फील्ड सेटअप पे नजरें दौड़ाइए। जी हाँ, ये अनोखा देखने को मिला है, कुछ नया हुआ है और इस ग्राउंड पर ये पहली मर्तबा देखने को मिला है कि बल्लेबाजों के अनुरूप गेंदबाजी हो रही है। इस बीच ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की भी गेंद थी। व्हाइट का सिग्नल आता हुआ अंपायर की ओर से, अतिरिक्त रन हासिल होता हुआ और इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 20 रनों पर। जी हाँ, 90 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी है टीम संजीवनी हॉस्पिटल। इस दरमियान अगली गेंद के साथ पीटर, इस बार फिर से ऑफ स्टंप पर गेंद हवा में है और बेहतरीन कैच, ये लाजवाब कैच मुकम्मल करते हुए नजर आए पीटर बेहतरीन तरीके से। हालांकि थोड़ा सा शिवा वानखेड़े के रूप में, और तारीफ होंगी यहाँ पर कुलदीप मॉर्निंग स्टार के कैप्टन की, जिस तरह से उन्होंने फील्ड सजा रखी है और उतनी ही तारीफ के हकदार हैं यहाँ पर उनके गेंदबाज, वो जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर से पीटर है इस बार डोईफोड़े के लिए और अब पहली गेंद पर बड़े हिट का प्रयास में नजर आए विजय डोईफोड़े, लेकिन बीट हुए, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के। जी हाँ, ये काफी बड़ा मुकाबला जारी है, ये शानदार गेंदबाजी हो रही है और इस बार अच्छी गेंद है और उस गेंद को खेल दिया है शॉर्ट पॉइंट के क्षेत्र में 1 रन के लिए। 1 रन हासिल हुआ दोनों ही बल्लेबाजों को।
अब बड़ा मुकाबला है ये, और बड़े मुकाबले के अंदर एक बेहतरीन रणनीति के साथ नजर आती हुई कुलदीप मॉर्निंग स्टार। और पीटर शानदार गेंदबाजी जारी है उनकी ओर से। ये गेंदा समीर के लिए आधी पिच में की हुई गेंद थी ये, और बड़ा हिट का प्रयास था लेकिन असफल प्रयास। तो बल्लेबाज थोड़े से यहां पर अब दिक्कत में नजर आए हैं समीर, जिस तरह से अभी तक बल्लेबाजी हुई है उनकी ओर से। अगली गेंद के साथ पीटर, फुल टॉस रही थी गेंद और खेल दिया उस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। रामा वहां मौजूद है और एक ही रन से इस बार फिर से संतुष्ट बल्लेबाज। बेहतरीन गेंदबाजी है। साथ ही ओवर की समाप्ति, तो 3 ओवर्स के बाद स्कोर है 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तीन ओवर्स के बाद स्कोर है 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और अब जरूरत है यहां से 30 गेंदों में 68 रनों की। जी हाँ, थोड़ा सा भी ये मुश्किल कार्य नजर आता हुआ टीम संजीवनी हॉस्पिटल के नजरिए से, लेकिन उनके पास अभी बल्लेबाजी लाइनअप मौजूद है। और क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं का गेम कहा जाता है इसे। हर हाल में कुछ भी चीजें पॉसिबल है। आशीष पाठक आए अब गेंदबाजी के लिए, और पहली गेंद और उस गेंद को खेल दिया मिड विकेट की ओर, खिलाड़ी गेंद के नीचे और बल्लेबाज ग्राउंड से बाहर। तीसरी विकेट का पतन हुआ ये समीर के रूप में। निराश किया समीर ने आज जिस तरह से बल्लेबाजी हुई उनसे। और अब उनकी जगह लेने के लिए आ रहे हैं अजहर मालवी। जी हाँ, ये एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है और अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं ये भी। तो देखते हैं किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं अब अजहर मालवी। उनके सामने लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है आशीष पाठक। पहली गेंद पर सफलता हासिल की अपनी टीम के लिए। आखिरी दिन है आज इस एमपीएल सीजन 4 का ये, और पहला क्वालिफायर मुकाबला कुलदीप मॉर्निंग स्टार और टीम संजीवनी के दरमियान देखने को मिलता हुआ। और जिस तरह से अभी तक गेंदबाजी हुई है, यह लाजवाब गेंदबाजी और फील्ड प्लेसमेंट देखने को मिली है। और पीने के पानी का इंतजाम किया जा चुका है, तो जिसे भी प्यास लगी है वो पानी का, ठंडे पानी का आनंद ले सकते हैं आयोजन कमेटी की ओर से, और विशेष रूप से हमारे दोस्त नीलेश गायकवाड़ और इनकी ओर से। इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद और खेल दिया उस गेंद को फाइन लेग के क्षेत्र में। फील्डर वहां पर मौजूद है। एक ही रन से संतुष्ट होना होगा बल्लेबाजों को। जी हाँ, आज तारीफ हो रही है फील्ड प्लेसमेंट की, जिस तरह से फील्ड रखी गई है और गेंदबाजी भी हुई है। लेकिन अभी भी टीम संजीवनी हॉस्पिटल की रीढ़ की हड्डी विजय डोईफोड़े इस वक्त क्रीज पे मौजूद है बल्लेबाजी के लिए। और जब तक ये मौजूद है, इस मुकाबले में अपने टीम को खड़े करके रखेंगे विजय डोईफोड़े। अगली गेंद के साथ आशीष पाठक तैयार है। और थोड़ा सा वहां पर एक खिलाड़ी इंजर्ड नजर आ रहा है, सोनू अहिर। गेंद तो उनकी ओर नहीं गई थी, लेकिन फिर भी वो इंजर्ड है। पता नहीं किस वजह से हुई है, लेकिन इंजर्ड हो चुके हैं। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीलियां होती हुई
सोनू अहिर इनकी जगह पर सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी को बुलाया गया है और तैयार है आशीष पाठक गेंद के साथ। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर स्लो वन गेंद थी, बेहतरीन अंदाज से खेल दिया उस गेंद को। गेंद जाएंगे पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। ए दादा थोडे चांगले गाणे लाव रे बाबा, माकड तोंड्या आणि हे कोण तोंड्या ते नको लावू। फिर से आशीष तैयार, बेहतरीन हिट लगाया था विजय डोईफोड़े ने 4 रनों के लिए। इस बीच ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, उसी तरह की गेंद और स्ट्रोक भी उसी तरह का, और वहां फील्डर इस बार, और ये बहुत बड़ी विकेट है हटाती हुई कुलदीप मॉर्निंग स्टार की। लाजवाब कैच मुकम्मल करते हुए रामा। और इस दरमियान शिरपुर पुलिस स्टेशन के थानेदार हमारे आदरणीय वाक सर है, ये भी आ चुके हैं। इस्तकबाल है उनका आयोजन कमेटी की ओर से। उनसे गुजारिश होगी कि कृपया मंच की ओर आए। हमारे शिरपुर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक आदरणीय वाक साहब, उनका इस्तकबाल किया जाता है यहाँ पर आयोजन कमेटी की ओर से। उनसे गुजारिश होगी मंच पर आकर बैठे। और इस बार अच्छी गेंद दी है, बिल्कुल ऑन साइड की ओर बड़ा हिट खेलने का प्रयास था ये अजहर मालवी का, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। और इस दरमियान ओवर की समाप्ति होती हुई, 4 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 28 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। जी हां, एमपीएल मालेगांव प्रीमियर लीग सीजन 4 जी हाँ, 4 ओवर्स समाप्त हो चुके हैं और 4 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 28 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 90 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी थी टीम संजीवनी हॉस्पिटल, और अब दरकार है यहां से 24 गेंदों में 62 रनों की जरूरत है। और इस वक्त जो बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी के लिए मौजूद है वो आजम रंगरेज और अजहर। इस बीच पांडा आए गेंदबाजी के लिए, फुलर लेन की गेंद हल्के हाथों से खेल दिया है, दूसरे रन के प्रयास में नजर आते हुए बल्लेबाज, और 2 रन आसानी से मुकम्मल करते हुए बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। ये 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 30 रनों पर। जी हाँ, ये मुकाबला एमपीएल सीजन 4 का आखिरी दिन और आखिरी दिन का ये पहला क्वालिफायर मुकाबला ये टीम संजीवनी हॉस्पिटल और कुलदीप मॉर्निंग स्टार के सामने। कुलदीप मॉर्निंग स्टार ने पहले बल्लेबाजी की है, निर्धारित 8 ओवर्स में 89 रन बनाए हैं, 90 रनों का लक्ष्य है, और जवाब में 4.1 ओवर्स के खेल के बाद स्कोर है 30 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। और अब पांडा के हाथों में गेंद है, बल्ला है आजम रंगरेज के हाथों में, और ये गेंद फुलर लेन की गेंद चकमा देते हुए वहां बल्लेबाज को शानदार गेंदबाजी जारी हो। ये कुलदीप मॉर्निंग स्टार की ओर से एक बेहतरीन रणनीति के तहत इस पूरे मुकाबले में खेली है कुलदीप मॉर्निंग स्टार। तारीफ होंगी यहां पर जिस तरह से फील्ड प्लेसमेंट हुआ है, उस फील्ड प्लेसमेंट की। इस दरमियान पांडा की अगली गेंद, इस बार फिर से अच्छी गेंद थी, लॉन्ग ऑन की ओर खेल दिया है, सतीश गेंद के पीछे है, और बेहतरीन फील्डिंग है सतीश खड़से से।
एक ही रन से बल्लेबाज संतुष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। इस मुकाबले का मजा लेने के लिए हमारे साथ शिरपुर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक आदरणीय वाघ सर और उनके साथ बाला साहेब सावंत, लोखंडे सर, सचिन बड़ी, नीलेश गायकवाड़, शिवशंकर काटेकर, कबीर वानखेड़े, शाहू वानखेड़े, जावेद भाई शेख और शिवाजी शिंदे सरकार ये हमारे साथ मौजूद है। और इनके अलावा भी बहुत सारे, और हमारे वाघ सर का लड़का संकल्प वाघ भी इस मैच का आनंद लेने के लिए साथ जुड़ चुके हैं। इस बीच अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की हुई गेंद थी और एक रन के लिए दौड़े, एक जोरदार अपील होती हुई और थर्ड अंपायर की ओर रेफर किया गया है। जी हाँ, रन आउट चेक के लिए थर्ड अंपायर की ओर रेफर किया है ऑनफील्ड अंपायर्स ने। तो अब डिसीजन पेंडिंग है ये, लेकिन यहां तारीफ करूंगा मैं, बिल्कुल हकदार है इस तारीफ की पूरी कुलदीप मॉर्निंग स्टार। और इस थर्ड अंपायर की भूमिका में संदीप सावंत नजर आते हुए और उनके साथ मोइन पठान भी है। और अंपायर का सिग्नल आया है OUT आउट। जी हाँ, इस दरमियान ओवर की समाप्ति हुई। 5 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 39 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर। अब जरूरत है यहां से 18 गेंदों में 51 रनों की। जी हाँ, 18 गेंदे हैं और 51 रन बनाना है अगर इस मुकाबले को जीतना है तो। नीलेश जाय भाई बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है उनकी ओर से, 2 गेंदों का सामना किया है, 8 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 बाउंड्रीज हासिल कर चुके हैं। और अब गेंदबाजी में तब्दीली, केशव देवकर सर को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। जी हाँ, देवकर सर, उनके ऊपर जिम्मेदारी है यहां से इस ओवर को अब मुकम्मल करने के लिए। और दोनों ही अंपायर से थोड़ा सा वक्त के ऊपर ध्यान रखने की गुजारिश है। और इसके बाद जो एलिमिनेटर मुकाबला होने जा रहा है टीम माही 11 और सम्राट के दरमियान, दोनों ही टीम के कैप्टन से गुजारिश है कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाए। टॉस होगा उस मुकाबले का और इस टॉस को करवाएंगे शिरपुर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक वाघ सर। उनचालीस रन बोर्ड पर लगे हुए हैं, 5 विकेटें गंवा चुकी है टीम संजीवनी हॉस्पिटल। जरूरत है 18 गेंदों में 51 रनों की, जो कि अब थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी। जी हाँ, अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है क्रिकेट को, और क्रिकेट में हर चीजें पॉसिबल है। कभी भी गेम किसी भी और करवट बदल सकता है। तो देखना है कि इस मुकाबले में क्या गेम करवट बदलता है संजीवनी हॉस्पिटल की ओर, क्योंकि अभी भी उनके 2 बेहतरीन बल्लेबाज अजहर और नीलेश ये बल्लेबाजी के लिए मौजूद है। और नीलेश जाय भाई की बल्लेबाजी देखने के लिए विशेष रूप से वाक्सर आए हुए हैं, तो उनकी भी नजरें नीलेश जाय भाई की बल्लेबाजी पर होंगी।
तो केशव देवकर सर के हाथों में गेंद है और बल्ला है अजहर मालवी के हाथों में। और ये गेंद इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद खेल दिया, उस गेंद को फील्डर तैनात है और ये एक बहुत बड़ी सफलता और बड़ी मछली जाल में लगती हुई ये। छठी विकेट का पतन हुआ ये अजहर मालवी के रूप में। और सब जितनी भी विकेट गिरी है एक प्लानिंग के तहत ये विकेट हासिल की है कुलदीप मॉर्निंग स्टार ने। हर खिलाड़ी के लिए एक अलग फील्ड प्लेसमेंट देखने को मिला और उसमें सफलताएं भी उन्हें उनके हाथ आई है। और अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं शुभम सौभाग्य। जी हाँ, ये एक युवा बल्लेबाज है, उनके पास मौका है यहाँ पर अपनी प्रतिभा को साबित करने का। जी हाँ, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है लेकिन गेम को एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। देवकर सर थोड़ी सी फील्ड में तब्दीलियां करते हुए लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को थोड़ा सा फाइन किया है सतीश खड़से को। और इस गेंद के साथ तैयार है केशव देवकर। इस बार अच्छी गेंद थी है, बैट का बाहरी किनारा, रन के लिए दौड़े बल्लेबाज और बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट है। जी हाँ, फैसल सर की याद दिलाते हुए आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, ये रन तुम्हारा हो गया। जी हाँ, काफी याद आ रही है फैसल सर की, कल आए थे वो और काफी दर्शकों को उन्होंने अपनी कमेंट्री के जरिए से इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद बेहतरीन अंदाज से खेल दिया उस गेंद को, लेकिन डीप में प्रोटेक्शन मौजूद है। इस बार फिर से एक ही रन से संतुष्ट होना होगा बल्लेबाजों को। बेहतरीन फील्डिंग है रामा से देखने को मिलती हुई, एक ही रन हासिल होता हुआ और दिक्कतों में नजर आती हुई यहां पर टीम संजीवनी हॉस्पिटल। बिल्कुल जरूरत है अब यहां से बहुत सारे रन बनाने इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस दरमियान ये गेंद इस बार बड़ा हिट का प्रयास, लेकिन इस बार फिर से कनेक्शन अच्छा नहीं हुआ। एक ही रन हासिल होता हुआ बल्लेबाजों को। शानदार गेंदबाजी जारी है देवकर सर से। देवकर सर मौके पर अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाते हुए, और अगर वो विकेट लेते हैं तो जावेद भाई शेख की ओर से 500 रुपए का पुरस्कार है देवकर सर के लिए। इस बार कदमों का इस्तेमाल करके उस गेंद को खेल दिया एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, लेकिन वहां फील्डर मौजूद है। फिर से एक ही रन से संतुष्ट होना होगा बल्लेबाजों को। जी हाँ, कल काफी बातें हो रही थी प्लानिंग को लेकर और आज वो प्लानिंग गेम में दिखती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से प्लानिंग की गई है बल्लेबाजों को रोकने के लिए। फिर से एक बार देवकर सर, इस बार रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट किया था ये शुभम ने, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। 7 ही ओवर की समाप्ति होती हुई, तो 6 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 42 रन, सॉरी 43 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। आशीष पाठक आए फिर से गेंदबाजी के लिए। 12 गेंदों में 47 रन दरकार है। फुलर लेन की गेंद ये हल्के हाथों से उस गेंद को खेल दिया है कवर्स के क्षेत्र में। 1 रन मुकम्मल। दूसरे रन के प्रयास में बल्लेबाज, और ये करीबी मामला साबित हो सकता है। और जी हाँ, ये रन आउट। 7वें विकेट का पतन होता हुआ ये नीलेश जायभाई के रूप में। जी हाँ, रन आउट के रूप में आउट होकर वापस लौटते हुए नीलेश जायभाई। 44 रनों की योग पर 7वें विकेट का पतन हुआ है और अब बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं सचिन नवघरे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे बोंडे सर, उनका भी इस्तकबाल है आयोजन कमेटी की ओर से।
सचिन नवघरे आए अब बल्लेबाजी के लिए, आशीष पाठक तैयार है गेंद के साथ और ये गेंद बल्लेबाज के लिए। इस बार फुलर लेन की गेंद बीट होते हुए बल्लेबाज खुशनसीब रहे कि गेंद विकेटों पर नहीं गई, वरना ये और एक करीबी मामला साबित हो सकता था यहाँ। लेकिन जिस तरह से ये मुकाबला चला है, ये यहाँ तारीफ होगी कुलदीप मॉर्निंग स्टार की। इस बीच ये गेंद, इस बार फुलर लेन की गेंद कवर्स की ओर खेल दिया उस गेंद को, डीप में प्रोटेक्शन मौजूद है, हल्का सा फंबल वहां देखने को मिला इस बार, और उसी फंबल के चलते दूसरा रन आसानी से मुकम्मल होता हुआ। और तीसरे रन के भी प्रयास में थे वहां सचिन, लेकिन मना किया शुभम ने। 2 ही रन हासिल होते हुए शानदार क्रिकेट यहां दर्शकों के लिए देखने को मिलती हुई, एक कड़ा संघर्ष गेंद और बल्ले के दरमियान। इस बीच ये गेंद फुल टॉस रही थी, गेंद मिड विकेट की ओर खेल दिया है, फील्डर वहां पर मौजूद है महाराज। एक ही रन हासिल होता हुआ बल्लेबाजों के लिए। जी हाँ, हमारे केशव देवकर सर केशव महाराज के भी नाम से मशहूर है ये। इस दरमियान ये गेंद, इस बार फिर से अच्छी गेंद और इस बार बेहतरीन स्ट्रोक किए, कोई मौका नहीं किसी के लिए, गेंद जाएंगी लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। काफी देर के बाद बाउंड्री देखने को मिली है। फिर से तैयार है आशीष पाठक, 51 रन हो चुका है स्कोर, 7 गेंदों में 39 रन दरकार है। शुभम बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस गेंद के साथ तैयार आशीष। इस बार फिर से उसी तरह का स्ट्रोक, गेंद हवा में और इस बार कैच आउट। 8वीं विकेट का पतन होता हुआ ये। जी हाँ, 8वीं विकेट यहां गंवाती हुई टीम संजीवनी हॉस्पिटल। और इस दरमियान हमारे महाराष्ट्र पुलिस शाहिद भाई, ये भी शाहिद सर आए हुए हैं, उनसे भी गुजारिश होगी कि वो मंच पर आकर बैठे। काफी दिनों के बाद आज उनसे मुलाकात हो रही है। जी हाँ, एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक हमारे शाहिद सर। 7 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर है 51 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। तो अब ये लगभग ये मुकाबला एक तरफा होता हुआ। इस बीच ये गेंद थी, ये ऑफ स्टंप की ओर खेल दिया उस गेंद को, गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री की ओर, 4 रनों के लिए। बेहतरीन हिट ये सचिन नवघरे के बल्ले से देखने को मिला और 4 रन हासिल करते हुए नजर आए। जी हाँ, काफी आज आखिरी दिन है, ये फाइनल डे है इस एमपीएल सीजन 4 का। तो आज ये मान्यवर यहाँ पर की मान्यवर मंडली की जतरा देखने को मिलेंगे बिल्कुल। इस दरमियान अगली गेंद के साथ तैयार है गेंदबाज। इस बार कदमों का इस्तेमाल करके खेल दिया उस गेंद को, खिलाड़ी गेंद के नीचे आता हुआ, लेकिन थोड़े से दूर रह गए गेंद से। इस दरमियान दूसरा रन लेना चाहते थे सचिन, लेकिन समीर ने इच्छा जाहिर की है अब इन गेंदों को खेलने की। 1 रन हासिल हुआ और स्कोर पहुंचा 56 रनों पर। फिर से अगली गेंद के साथ तैयार गेंदबाज और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, बेहतरीन हिट ये समीर शाह के बल्ले से देखने को मिला। गेंद जाएंगी 1 बाउंस इनटू द फेंस 4 रनों के लिए। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, ठीक है, लगा था फोन बहुत। इस बीच अच्छी गेंद थी है, पैरों पर की हुई गेंद, 1 रन हासिल करते हुए वहां समीर शाह। बेहतरीन गेंदबाजी साबित हुई है, जिस तरह से गेंदबाजी की है कुलदीप मॉर्निंग स्टार ने, लाजवाब गेंदबाजी एफर्ट देखने को मिला है और लगभग एक तरफा कर दिया इस मुकाबले को। एक ओर से बल्लेबाजी में पूरी जान लगाई थी कुलदीप ताजने ने और अब गेंदबाज उनका साथ देते हुए। इस बीच ये स्ट्रोक का लॉन्ग ऑफ की ओर और गेंद जाएगी 6 रनों के लिए। बेहतरीन हिट है सचिन नवघरे के बल्ले से। फिर से चौहान की ये गेंद सचिन के लिए और इस बार गेंद हवा में है, कुलदीप ताजने गेंद के नीचे है और ये कैच आउट और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत चुकी है।
इस मुकाबले को अपने नाम करने में कामयाब रही है कुलदीप मॉर्निंग स्टार। एक बहुत बहुत बड़ी मुबारकबाद उनके लिए। और फाइनल की जो सीट है उसको स्थान निश्चित किया है अपना। इसके बाद